हेलो दोस्तों, तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का। ये भी एमसीयू का एक मूवी का पार्ट है। ये मूवी साल 2008 में आई थी और इन कैरेक्टर्स ने इनमें भागीदारी निभाई है। आगे जाके मूवी में कैरेक्टर चेंज हो गया था, मार्क रफेलो ने पूरा कैरेक्टर निभाया है। चलिए हम मूवी के प्लॉट पर डिस्कस करते हैं। इनमें डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस और डॉक्टर ब्रूस बैनर एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें गामा रेडिएशंस पल्सेस पे काम करना होता है और एकदम ही वहाँ पे एक हादसा हो जाता है जिसमें ब्रूस बैनर पे ग्रीन लाइट पड़ जाती है और वो एक हरे दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके अगले ही सीन में वो सबको वहाँ पे मार धाड़ कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद वो जस्ट एलिजाबेथ रोज से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो उनको भी चोट पहुँचा देते हैं। वहीं वहाँ पर थंडरबोल्ट्स डॉट्स मतलब जिनको वो पहले नुकसान पहुँचाते हैं उनकी एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा खून सोल्जर्स की काफ़ी मदद करेगा, इससे हम काफ़ी विश्व युद्ध जीत सकते हैं और लड़ाई जीत सकते हैं। पर इससे ब्रूस बैनर इनकार कर देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब रॉस जो है उनको स्टार्क इंडस्ट्रीज के पोर्टल से मॉनिटर कर रहे हैं कि कब वो कोई गतिविधि करे और उनको पकड़ सके। तो यहाँ पे ब्रूस बैनर ने अपने आप को शांत करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करके उन्होंने हाथ में घड़ी पहन रखी है और वो काफ़ी दूर यूएसए से ब्राज़ील में एक शहर में बैठे हुए हैं और अपना वहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ योगा क्लासेस भी लगा रखी हैं जहाँ पे वो योगा अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। दाद कि वो अभी तक यहाँ पे शांत और सेफ हैं। और अगले ही सीन में भी देखने को मिलता है कि कुछ चाइनीज़ गुंडे उनको धक्का दे रहे हैं। वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे ब्रूस बैनर काम करते हैं। तो अगले सीन में जो मेन सीन है यहाँ पे वो एक उनका जो बॉस है उनको बुलाता है और ठीक करने को बोलता है। उसी वक्त उनके हाथ से खून निकल जाता है और वो खून जाकर नीचे एक बॉटल पे बंद हो जाता है और ब्रूस बैनर को दिखता नहीं है, उनको सिर्फ एक ही उसमें इंक दिखती है, उसको साफ कर देते हैं और उनको लगता है कि सारा कुछ ठीक है। और वहीं देखते हैं अगले सीन में कि उस बॉटल में जिसमें ब्रूस बैनर का खून डला हुआ है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स इंजेक्ट कर दी जाती है और वो बोतल सील होकर आगे यूएसए को कोरियर हो जाती है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में एक पर्सन वहाँ पे आता है और ब्रूस बैनर को कुछ कोरियर पैकेट देता है। ब्रूस बैनर वो देखते हैं, उसको गले लगाते हैं और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर वो किसी पोर्टल लैपटॉप से किसी में कोडिंग के जरिए मिस्टर ब्लू से बात कर रहे हैं। वो मिस्टर ब्लू पर्सन है जो उन्हें बोलता है कि तुम्हें मिल गया। वो कहता है कि हाँ, मुझे वो फूल मिल चुका है और वो फूल मेरे पास है। तो एट लास्ट लॉन्ग यही सारी बातें बोलते हैं और उसमें वो फूल काट कर अपने खून पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट में उनको बेसिकली अपने जो हल्क है उससे निजात पानी है, जो वो दानव बन जाते हैं उस कैरेक्टर से वो अपना निजात पाना चाहते हैं। तो वो अपने खून से उसको टेस्ट करते हैं और शुरुआती तौर पे जो असर आता है वो पहले पॉजिटिव आता है। अब जो ब्रूस बैनर का खून है उसके अंदर ग्रीन पार्टिकल्स जमे हुए हैं। जैसे ही वो इसका मिश्रण अपने खून में मिलाते हैं तो जो उनका खून है वो रेड हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद वो जब देखते हैं तो सारा का सारा ग्रीन हो जाता है और वो हताश हो जाते हैं और फिर कंप्यूटर डेस्क की तरफ आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरा खून वापसी ग्रीन में तब्दील हो गया है। तो उससे पूछते हैं आपने कितना फूल यूज़ किया, तो वो कहते हैं कि मैंने पूरा का पूरा फूल यूज़ कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फिर अगले सीन में वो बोलता है कि मुझे अपना सैंपल दो ब्लड्स के और मैं फिर देखता हूँ, कुछ रिसर्च करता हूँ और फिर मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। तो फिर ब्रूस बैनर अपने खून का जो सैंपल है वो निकालते हैं और एक कोरियर पैकेट में मिस्टर ब्लू को प्रोवाइड करा देते हैं। अब जो खून वाला इंसिडेंट हुआ था यूएसए में उसका फर्क अब दिखना शुरू हो जाता है। इससे का एक सिटीजन उस बॉटल को पीता है क्योंकि वो बॉटल यूएसए में ही कोरियर होती है, हम देखते हैं लास्ट सैंपल में। तो जैसे ही उस बॉटल को पीता है तो उसके अंदर इतना नशा हो जाता है जो नॉर्मल एक नशे से ऊपर हो जाता है। तो ये बात जब जिम रॉस को पता चलती है तो वो फटाफट से बोलता है कि फटाफट से जाओ और वो बॉटल कहाँ से आई है। तो वो बताते हैं कि ये बॉटल ब्राज़ील से आई है। वो कहते हैं वो ब्राज़ील में है और एक टुकड़ी बनाकर उसको पकड़ने के लिए भेजो। तो यहाँ पे वो सेना एक की टुकड़ी बनाने का आदेश दे देता है और फिर हमें अगले सीन में ब्लॉन्सी नाम का एक बंदा दिखता है जो आर्मी का एक अफसर है। अभी तक ना कोई एक मेडल है ना कोई स्टार लगा हुआ है इसके बैजेस में और वहाँ पे वो पूरी सेना एक तैयार हो जाती है। और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो मिस्टर ब्लू से फिर बात करता है और वो मिस्टर ब्लू से बताते हैं कि उसको उसके गामा रिडक्शन करने का कुछ एक तरीका मिल गया है। तो वो उससे पूछता है कि क्या मुझे ठीक कर देगा, तो वो कहता है हाँ ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा, पर वो कहता है कि आपको मुझे डाटा देना होगा। तो डाटा जो है जो लैब शुरुआती सीन में हमने देखा था लैब वाला सीन, वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो सारा डाटा घर में है। तो फिर इसके बाद ब्रूस बैनर अपना लैपटॉप बंद कर देता है और वो सो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि जिम रॉस वहाँ पे पहुँच चुका है अपनी टुकड़ी लेकर और वो वहाँ पे अटैक कर देता है और अगले ही सीन में वो ब्रूस बैनर को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे जो गुंडे हैं जिससे
जैसे शुरुआती सीन में हमें देखने को मिला था, वो उनको बोलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, बहुत बुरा होने। गुंडे हल्क की बात को इग्नोर कर देते हैं, तभी हल्क हरे दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहाँ पे सबकी बैंड बजाते हैं। यहाँ पे ब्लॉन्सी पहली बार हल्क को देखता है और बक्का सा रह जाता है, और वो देखता रह जाता है उसको, और फिर वो जाता है जिम रॉस के पास और उसे बताता है कि उसने आज से पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी है, वो कौन था जो ब्रूस बैनर को भगा के ले गया। तभी वहाँ पे रॉस उसे बताता है कि ये ब्रूस बैनर ही था। ब्रूस बैनर हरे दानव से ट्रांसफॉर्म होकर नॉर्मल इंसान बन चुका है, और वो पास ही में एक वैन वाले के पास जाता है, जिसमें वैन वाला उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि मेरी कोई मंजिल नहीं है, जहाँ आप जा रहे हो मैं वहीं चला जाऊँगा। और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। वो सब अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वो उसके साथ चला जाता है। ऑन्सी बोलता है कि उसको भी ऐसी पावर चाहिए जिससे वो सब लोगों को मार धाड़ सके, और ब्रूस बैनर यहाँ पे एलिजाबेथ रोज के पास पहुंच जाता है, जिससे अंकल से मदद मांगता है, जिससे वो उसके राजी हो जाते हैं मदद करने के लिए, और उसे बोलता है कि उसे लैब में जाना है। तो पिज्जा डिलीवरी बॉय के कॉस्ट्यूम में जाता है, जहाँ पे उसको ये शख्स मिलता है। आपको दिख रहा हट्टा कट्टा ही पुरानी हल्क मूवी का हीरो है। पुरानी हल्क मूवी में इसने अपीयरेंस दी है अपनी, बस कैमियो रोल था तो उन्होंने कैमियो रोल अपना अच्छे से निभाया है। अब अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे उस पर लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ पे वो डॉक्टर एलिजाबेथ रोज के क्रेडेंशियल्स को डालकर एक्सेस कर लेता है, जो कि ये जो सिस्टम है पूरा सिक्योर लॉगिन है, और यहाँ पे वो एक्सेस करने के बाद अपनी पुरानी फाइलें खोजता है, पर उसे अनफॉर्चुनेटली कोई फाइल नहीं मिलती है। वो हर जगह से अपनी फाइल को तलाश करता है अपने नेम से, हल्क के नेम से, बट उसे कुछ नहीं मिलता है। नो रिकॉर्ड फाउंड, ब्रूस बैनर प्लस बी बैनर, सारे जो वो तोड़ लगाता है उसे कुछ नहीं मिलता है, और वो निराश हो जाता है, और वो सोचता है कि हाँ शायद सारी फाइल डिलीट हो गई है, एंड वो यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे कोई डाटा यहाँ पे मिलता नहीं है। और उसको लगा था कि यहाँ पे डाटा रखा होगा, बट यहाँ पे डाटा नहीं था। उसको लगता है कि सारा डाटा डिलीट हो चुका है। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो उसी कैंटीन वाले अंकल के पास पिज्ज़ा खाने के लिए आई हुई है। साथ में उसके साथ एक पर्सन है, शायद वो उसका फियोंसे या फ्रेंड है। तभी वहाँ पे वो ब्रूस बैनर को देख लेती है और वो उसके पीछे भागती है, पर ब्रूस बैनर गाड़ी के पीछे छुप जाता है, और अगले सीन में वो ब्रूस बैनर को देख के गले लगने लग जाती है। यहाँ पे रॉस ने सुपर सोल्जर सीरम निकाल दिया है, जिसमें वो उसको इंजेक्ट कर रहा है ब्लॉन्सली के शरीर में। तो सबसे पहले वो बोलता है कि तुम्हें बहुत दर्द होगा। वो कहता है मैं कोई भी दर्द सहने को तैयार हूँ, और उसके बाद उसके बोन मैरो में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद उसको ब्लॉन्सी को काफ़ी दर्द होता है, और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। बस रोज उसको गुड बाय कहने के लिए वहाँ पे आई होती है। तभी वहाँ पे ब्रूस बैनर देख लेता है कि जिम रॉस अपनी पूरी आर्मी की सेना की टुकड़ी लेकर यहाँ पे आ गया है, और वो उससे बोलता है कि जितना दूर हो सकती है उतना दूर भागो। और जो जिम रॉस है वहाँ पे इस बार ब्लॉन्सी भी आया हुआ है, सारे लोग आए हुए हैं, और उसको एक कोने में घेरा बना के रख लेते हैं। दोनों साइड को अच्छे से लॉक कर लेते हैं, और वहाँ पे 2 नाइट्रोजन गैस के गोले फेंक देते हैं, जिसमें ब्रूस बैनर अपनी शर्ट निकालकर उस नाइट्रोजन गैस को ना सूंघने की वो करता है। तभी वहाँ पर वो रोज को गिरा देते हैं, और ब्लॉन्सी भी वहाँ पे देख रहा है, क्योंकि ब्लॉन्सी भी यहाँ पे थोड़ा ताकतवर हो गया है और उसने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया। तो आप इसकी भागने की एक्टिविटी और इससे देख सकते हो काफी तेज है, रफ्तार भी तेज हो गई है। यहाँ पे ब्रूस बैनर फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका है द इनक्रेडिबल हल्क में, और वो नीचे उतरता है। अब यहाँ पे ब्लॉन्सी वेट कर रहा है, क्योंकि उसने भी सुपर सोल्जर सीरम ले लिया है, और यहाँ पे उस पर काफी अटैक्स किए जाते हैं, और ब्लॉन्सी वहाँ खड़े खड़े वेट कर रहा है, और वो उससे लड़ना चाह रहा है क्योंकि उसने सुपर सोल्जर सीरम ले रखा है। और वो फाइनली उसके पास चला जाता है, और रॉस की बात को इग्नोर करता है और बोलता है क्या तुम में इतना ही दम है बस। और यहाँ पे जो हमारा हल्क भाई है वो एक लात मारता है जोर की, और ब्लॉन्सी सीधा जाता है पेड़ पे, और उसकी हड्डियां पसलियां सब टूट चुकी हैं, बुरी तरह से वो इंजर्ड हो चुका है। और ये सीन यही खत्म हो जाता है। वहाँ पे रॉस उस पर हेलीकॉप्टर से अटैक करवाने की कोशिश करता है, और वहाँ पे हल्क उसको देखता है गुस्से से, और वो यहाँ से एलिजाबेथ रोज को लेकर निकल जाता है। और नेक्स्ट ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो जाकर एलिजाबेथ रोज के फ्रेंड के पास, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसका प्रोफेशन ऐसा है कि वो झूठ को पकड़ लेता है। सर आप तो उसे मरवा ही देते, उस शख्स ने तो उसकी जान बचाई है। और फिर वहाँ पे हल्क उसको एक पहाड़ी के नीचे ले आता है, जहाँ पे रोज से डर जाती है और एक चांटा मार देती है, और उसके सर पे चोट लग जाती है। यहाँ पे रोज थोड़ी कंफ्यूज है, क्योंकि वो जानती है ब्रूस बैनर को, और ये जो शख्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो उसको हाथ पकड़ के फिर भी बैठ जाती है, कहती है कि सब ठीक है, अब कोई परेशान नहीं कर रहा है। और उसके बाद हल्क को भी थोड़ा शांत हो जाता है, और वो बात को मान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जो ब्लॉन्सी है पूरी हड्डी पसली टूट चुकी है, तो क्या रॉस बोलता है क्या ये बचेगा? तो वो कहता है इसका जो सर शरीर है वो बड़ा फौलाद का है, अभी तक इसका दिल ने हार नहीं मानी है। और फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि ब्लॉन्सी अपने हाथ की मूवमेंट्स कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक हो जाएगा जल्दी ही। और अगले सीन में ब्रूस बैनर नॉर्मल हो चुका है, एलिजाबेथ उसको सोने देती है, और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्लॉन्सी पूरी तरह ठीक हो चुका है। रॉस थोड़ा भौचक्का सा रहता है कि एक दिन में पूरा रिकवर कैसे हो गया है, और वो उससे डिमांड करता है कि उसे थोड़ा और सीरम चाहिए। तो उसके बाद वो उसे और थोड़ा सीरम दे देते हैं, और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है ब्रूस बैनर जो पेन ड्राइव थी रोज ने उसको दी थी, उसके जरिए वो सारा डाटा उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जो एक्टिविटीज़ हुई थी कि जिससे उसको हेल्प हो सके। और ये चीज़ सारी ट्रैक हो जाती है
सर्वर पे, और ये चीज़ रॉस को पता लग जाती है कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं पहले ही। तो यहाँ पे पूरा डाटा ट्रैक हो चुका है और वो देख लेती है, और उसके बाद ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में वो वहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर सैमुअल्सन के पास, और वहाँ पे वो देखता है, उसे चौंक जाता है, अच्छा आप मिस्टर ग्रीन हो? तो वो बताता है कि हाँ मैं ही मिस्टर। यहाँ पे ब्लॉन्सी को भी एक और सुपर सोल्जर सीरम की डोज दे दी है, जिसमें वो थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, और उससे वो पूछता है कैसा लग रहा है दोस्त, तो कहता है जानवर जैसा, क्योंकि उसकी जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं लग रही है। इसमें ब्रूस बैनर का ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। ब्रूस बैनर के शरीर में इंजेक्शन होना शुरू हो जा गया है, और वो वहाँ पे बहुत बुरी तरह तड़प रहा है, क्योंकि ब्रूस बैनर जो है से छुटकारा पाना चाह रहा है, क्योंकि वो एक अलग शख्सियत है और वो एक अलग शख्सियत है। और उसके बाद जो डॉक्टर सैमुअल्सन है वो देखते हैं, कहते हैं अरे ये चीज़ तो मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं है, ये क्या हो रहा है। तभी उसको रोज बोलती है कि तुम फटाफट से सीरम डालो, और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि हल्क उसकी बात सुन रहा है। सैमुअल्सन एलिजाबेथ रोज के कहने पर वो सारा का सारा सीरम उसके शरीर में भरना शुरू कर देते हैं। हल्क को शुरू की तौर पे बड़ी तकलीफ होती है, वो कभी हल्क बन रहे होते हैं, कभी वो आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, वहीं पे उसको रोज संभाल रही होती है, और हल्क को बोलती है कि वो उसकी तरफ देखें, और हल्क पूरा का पूरा जो सीरम है वो सह जाता है। उसके बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, उसके जो पाँव और हाथ है वो नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, और वो उसको बोलता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे रोज जो है पहले थोड़ी सी घबराई हुई दिख रही है, बट उसके बाद ब्रूस बैनर अपनी आंख खोल लेता है, और वो कहता है कि अब वो ओके है। उसके बाद सैमुअल्सन उसे बताता है कि ये पूरा इलाज नहीं है, इसके तुम्हें टाइम टू टाइम डोज लेने पड़ेंगे, और साथ ही साथ उसको ये बताता है कि उसके खून से क्या क्या कर सकता है, और वो बताता है उसने कितना खून संभाल के रखा हुआ है। तभी वहाँ पे ब्रूस बैनर बोलता है कि भाई ये खून तुम्हें सारा का सारा डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये सारे लोग इसको खुफिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तुम बात समझ नहीं रहे हो, ये खतरनाक है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो जिम रॉस हैं वो एक तीर का निशान से हल्क की गर्दन पे मार देते हैं, और तभी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा हम कह सकते हैं ठीक नहीं है, और वो हल्क पर ब्रूस बैनर पर एक राइफल मार देता है। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे उसे जिम रॉस बोलता है अगर तूने अपने खून के साथ कुछ किया होगा तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्लॉन्सी उसको बोलता है कि जो भी तूने हल्का खून संभाल के रखा हुआ है उसे सारा मेरे शरीर में इंजेक्ट करो, और वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब देखकर सैमुअल्सन थोड़ा सा डर जाता है, और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे शरीर पर ये सारा का सारा सीरम इंजेक्ट कर दूंगा, बट मुझे नहीं पता कि तुमने ऑलरेडी कौन सा सीरम ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं है, और वो ये सारी बातें उसको बोलता है, फिर भी वो उसके कहने पर सीरम इंजेक्ट कर देता है। सीरम इंजेक्ट करने के बाद वो देखता है कि वो किसी एबिनोमिनेशन मतलब एक दानव में तब्दील हो गया, और वो उसे बोलता है देखो मैंने कहा था ना कि तुमने पहले से ही कुछ लिया हुआ है। और वो उसे देखता है, ब्लॉन्सी उसके गिर जाता है, ब्लॉन्सी उसके ऊपर खून गिरा देता है जो हल्का लगा हुआ होता है डॉक्टर सैमुअल्सन के ऊपर। जैसे ही डॉक्टर सैमुअल्सन के ऊपर वो खून गिरता है तो उनका जो दिमाग की जो तरंगे वो थोड़ी डिफरेंट होने लगते हैं, वो एक स्माइली देकर ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि एबिनोमिनेशन मतलब जो ब्लॉन्सी है उसने पूरी तबाही मचा दी है। उस बैनर है वो थंडरबोल्ट रॉस की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ये सब आपकी गलती है सर, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। और वहीं बगल में बैठा सिपाही बोलता है कि सर हमारे क्या ऑर्डर्स हैं, हमें क्या करना है। तो उसे जो थंडरबोल्ट रॉस है वो कहता है कि सारे वापसी आ जाओ, कोई दिक्कत कोई फ़ायदा नहीं है, और वो वापसी बुलाने की वो करते हैं। तभी वहाँ पे ब्रूस बैनर कहता है कि मुझे ही उसे रोकना होगा क्योंकि मेरे से ये खेल शुरू हुआ है, अब मुझे ये खेल ख़त्म करना होगा। वहाँ पे उसको रोज़ रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ तुम मारे जाओगे, बट वो कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा, और वो उसका हाथ छोड़ के नीचे की तरफ पड़ने लग जाता है। वहीं पर रॉस और उसका एक फाइनल सीन होता है जहाँ पे वो उससे पहली आखिरी बार मिलती है और वो नीचे की तरफ उसका हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही ब्रूस को ये पता लगने लगता है कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, और वो अजीब सा एक एक्सप्रेशन बनाने लग जाता है कि वो कहता है हल्क में ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसने अभी सीरम ले रखा है तो इसलिए वो हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, और टाइम पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट वो सीधा धड़ाम गिरता है ईंट के रॉक्स पे, और रॉक्स पे गिरने के बाद वो उसका हाथ निकलता है हल्क के रूप में। तो फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ये सीन होता है फाइनली इनक्रेडिबल हल्क और एबिनोमिनेशन फाइट के बीच में। तो दोनों की एक मारधाड़ होती है, दबा के दोनों एक दूसरे को मारते हैं। यहाँ पे हल्क है जो हल्के खून से बना हुआ है, और वो ब्लॉन्सी है वो दिखाना चाह रहा है उसको कि वो ज़्यादा पावरफुल है हल्क से, और दोनों की काफ़ी टक्कर होती है क्योंकि ब्लॉन्सी ने सुपर सोल्जर सीरम भी ले रखा है तो वो ज़्यादा टक्कर कर दे पा रहा है। और फाइनली जो ब्लॉन्सी है वो हाईजैक कर लेता है रॉस का हेलीकॉप्टर, और दोनों एक दूसरे को पैर के साथ पकड़ लेते हैं क्योंकि ब्लॉन्सी को भी पता है कि अगर वो रॉस को मारेगा तभी वो जीत पाएगा हल्क से। और वो फाइनली वो कैप्चर करने की कोशिश करता है, और वो हल्क को वहाँ पे कोने पे घिर के मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हल्क
के लिए एक नई सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि वहीं पर ही रोज की प्लेन में आग लग जाती है और साइड बाय साइड जो अपना ब्लॉन्सी है उसे खूब तड़पा के मार रहा होता है। तो हल्क अपने एक थप्पड़ से, चांटे से पूरा का पूरा जो हवा है उसको बुझा लेता है, मतलब जो आग लगी होती है उसे बुझा लेता है और उसको रोज को बचा लेता है। और साथ ही साथ उसको रोज बोलती है कि पीछे की तरफ देखो, और वहाँ पे जो ब्लॉन्सी है वो लोहे के चेन से उसको पीटने की कोशिश करता है, पर वो ये बात भूल जाता है कि हल्क को जितना पीटते हैं हल्क उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो वो पीटने लग जाता है और फाइनली फिर हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर से उसकी चट्टान दबा देता है और जो सारा का सारा वो है लोहा है वो ब्लॉन्सी के मुंह के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे जो हल्क है वो उसकी गर्दन को पूरा लोहे से जकड़ देता है और जो ब्लॉन्सी है बिल्कुल ही अधमरा टाइप का हो गया, ना उठने की हिम्मत कर पा रहा है। और उसके बाद वो एक वृत चिल्लाता है हल्क, और उसके बाद सब देख रहे होते हैं और जो हल्क है वो जो रोज का एक हाथ से आंख मूंदता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे पता है कि लोग अब उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो एक हेलीकॉप्टर जो है उसके पीछे पड़ रहा होता है और हल्क वहाँ के लिए सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। और फाइनली रोज उसको आखिरी टाइम जाते हुए देखती है और हल्क भी उसको जाते टाइम आखिरी टाइम देख रहा होता है और वहाँ से वो निकल जाता है। तो ये सारा का सारा सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। ब्लॉन्सी को वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो रोज़ है वो अपना खुशी खुशी एक जगह बैठी हुई है और न्यूज़पेपर पढ़ रही है। और वहाँ पे जो अपना ब्रूस बैनर है वो जो उसने लॉकेट बेचा होता है उसके लिए वो उसे कोरियर करवा देता है और वो अपना सुख की ज़िंदगी जी रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे उसने मेडिटेशन या योगा कुछ टाइप का कर रखा है, जिसपे वो पहले हल्क को मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो यहाँ पे हल्क को काबू करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो हल्क को यूज़ कर सके। तो यहाँ वो की मदद से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो सक्सेसफुली उसे कंट्रोल कर भी पा रहा है। ये हमें वीडियो में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अब हल्क को दर्द नहीं, सर दर्द नहीं, अपना एक ताकत समझ रहा है। और फाइनली हमें जो एंड के सीन में देखने को मिलता है कि वो अपनी जो आंखें हैं वो हरी कर ले रहा है। इसका मतलब वो हल्क पे कंट्रोल कर चुका है। तो ये हरी आंखों का सिंबल हमें देखने को मजबूर करता है कि उसने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है। और नेक्स्ट सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे रॉस जो है दबा के दारू पी रहा है, उसे दारू पीने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ की एंट्री होती है, वो आते हैं और वो आते ही सबसे पहले एक बात बोलते हैं कि हथियार ही सबसे बेहतर आविष्कार है, सुपर सोल्जर सिस्टम एक नाकारा प्रोजेक्ट है। तभी वो बोलता है टोनी स्टार्क तुम हमेशा ही बड़े सूट बूट के कपड़ों में आते हो। तो कहता है पैशन ही ऐसा है, अपना शुरू से स्वभाव ऐसा है। तो उसके बाद वो बोलता है कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं सुपर हीरोज़ की टीम का। तो कहता है अच्छा तुम भी एक सुपर हीरोज़ की टीम बना रहे हो। वो कहता है हाँ, सुपर हीरोज़ की टीम का नाम बना रहे हैं हम, और सुपर हीरोज़ की टीम का नाम है एवेंजर्स इनिशिएटिव। तो रॉस थोड़ा भौचक्का सा रह जाता है और वो वहाँ से उनको बोलता है कि उस बैनर की तलाश है। और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों।